रात करीब 2:30 का समय था। पहाड़ों के बीच अकेली खड़ी उस प्राचीन हवेली की टूटी खिड़कियों से जो हवा अंदर आ रही थी, वह किसी सामान्य हवा की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो, धीरे धीरे, ठंडी भारी सांसें, जिन्हें हवेली की दीवारें भी दबा नहीं पा रही थीं। इन्हीं आवाजों के बीच अंदर बने पुराने चौक के ठीक बीच में अर्नव खड़ा था, एक अनजानी, अजीब और मौत जैसी चुप्पी को देखते हुए। उसके शरीर पर सिहरन की लहरें बार बार दौड़ रही थी, मानो किसी ने उसका नाम बिना बोले पुकारा हो। उसका गला सूख चुका था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि हवेली की काली दीवारें उसे देख रही थीं। उस पल में सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली में उसके अलावा बस एक ही इंसान मौजूद था, सिया, उसकी होने वाली पत्नी। और अर्नव का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि सिया वही है जिसे उसने हमेशा समझा, क्योंकि इस रात वह उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से अर्नव को धीमी धीमी आहटें सुनाई दे रही थी, पर ऊपर कोई दिखता नहीं था, सिर्फ आवाजें। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पायल घसीट रहा हो, कभी ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई दबी हुई चीख निकल रही हो। अर्नव जानता था कि इस हवेली में उसने कदम रखकर शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वह सिया को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था। असल में सिया ने खुद उसे इस हवेली में बुलाया था, एक आखिरी बार मिलने के लिए, शादी के ठीक 2 दिन पहले। लेकिन जो चीज अर्नव नहीं जानता था वह यह है कि इस हवेली में आज से पहले भी कई दूल्हे आए थे, और हर बार कहानी एक जैसी होती थी। दूल्हा मर जाता था और दुल्हन जिंदा लौटती थी। इस बात का डर अर्नव के गले में किसी कटीली सांस की तरह फंसा हुआ था। सस्पेंस का पहला संकेत। जब अर्नव ने हवेली में पहुंचकर अंदर कदम रखा था, एक अजीब बात उसने सबसे पहले नोट की। हवेली जितनी बाहर से टूटी फूटी लगती थी, अंदर उतनी ही जिंदा लग रही थी, मानो दीवारें पुरानी नहीं बल्कि अभी अभी सांस ले रही हो। कई जगहों पर ताजी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में खून से दीवारों को छुआ हो। ऊपर की ओर जाती सीढ़ियों से धूल जमीन पर गिर रही थी, लेकिन ऊपर कोई दिखाई नहीं देता था। यही वो पल था जब अर्नव को पहली बार लगा कि शायद सिया की कहानी गलत नहीं थी। लेकिन उस समय उसे यह नहीं पता था कि हवेली में एक ऐसा नियम था जिसका पालन किए बिना कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता था। हवेली सिर्फ दूल्हे को स्वीकार करती है, दुल्हन को नहीं। हवेली का अतीत जो कभी किसी को बताया नहीं गया। करीब 120 साल पहले यह हवेली एक नवविवाहित जोड़े की थी। 2 लोग जो बहुत अमीर थे, पर जितना धन था उससे कहीं अधिक अंधेरा और रहस्य उनके जीवन में था। कहा जाता है कि उस शादी की रात दूल्हा अचानक मरा हुआ पाया गया, जबकि दुल्हन पूरी तरह सुरक्षित थी। दूल्हे की आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे उसने मौत को सामने खड़े देखा हो। उस रात के बाद से हवेली ने एक अजीब सा व्यवहार दिखाना शुरू किया। यह जगह किसी भी शादीशुदा जोड़े को स्वीकार नहीं करती थी, बल्कि यह केवल दुल्हन को छोड़ देती और दूल्हे को निगल जाती थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में दुल्हन की आत्मा नहीं बल्कि दूल्हों की चीखें बंद थी, और वही चीखें हर नए दूल्हे को अपनी ओर खींचती थी। अर्नव इस इतिहास को कभी मानता नहीं था, लेकिन आज उसका हर शक टूट रहा था। सिया की असली सच्चाई उभरने लगी। अर्नव हवेली की दालान में खड़ा था जब उसे ऊपर की मंजिल पर सिया के कदमों की आहट सुनाई दी। पर कदमों में एक अजीब खालीपन था, जैसे उसका शरीर हल्का हो पर आवाज भारी। अर्नव सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज उसे देखकर जो एहसास हुआ वह किसी प्रेम का नहीं था, वह सीधे दिल पर लगने वाला डर था। हवेली की लंबी बालकनी पर खड़ी सिया की सिलहूट उसे दिखाई दी थी, लेकिन वह बिना हिले बहुत देर तक खड़ी रही। इतनी देर कि अर्नव को लगा शायद वह उसे देख ही नहीं रही बल्कि किसी और को देख रही है। एक पल को अर्नव को लगा कि सिया उसे पुकार रही है, लेकिन उसके होठ हिले ही नहीं थे। सिया यहां क्यों आई थी? उसने अर्नव को यहां क्यों बुलाया? अगर हवेली दूल्हे को मारती है तो क्या सिया को इसका पहले से पता था? इन सवालों की छड़ी अर्नव के मन में ऐसी लगी कि वह उसी चौक में जंग सा गया। हवेली की
अनदेखी गतिविधियां। होम पर लगभग हर 80-100 शब्दों पर हवेली अपना नया रूप दिखा रही थी। कभी अचानक सीढ़ियों के नीचे किसी का साया दिखता, कभी हवेली की छत से रेत जैसी धूल गिरती, कभी दीवारों से धीमी धीमी थपथपाहट सुनाई देती जैसे कोई सरक रहा हो। और अर्नव ने एक और खौफनाक चीज नोट की। हवेली में चाहे वो जितना भी चले, उसे ऐसा लगता कि किसी अदृश्य इंसान ने उसके कदमों की नकल की। उसके बाद एक पल के लिए वो नकली कदमों की आवाज उससे आगे निकल जाती, मानो हवेली खुद उसे आगे ले जा रही हो। और हाँ, आखिर में सिया का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। जब अर्नव ने आखिरकार हिम्मत करके बालकनी की ओर बढ़ते हुए सिया को करीब से देखा, उसने तुरंत समझ लिया कि वो कुछ छिपा रही है। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी, उनमें किसी गहरी अंधेरी जगह का सन्नाटा भरा हुआ था। उसकी त्वचा पर हल्की, बहुत हल्की दरारें दिखाई देने लगी, जैसे बहुत पुरानी तस्वीर की सतह फटती है। और सबसे डरावनी बात, उसका साया जमीन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन साया उसी दिशा में नहीं था जिस दिशा में सिया खड़ी थी। यह वह क्षण था जब अर्नव का विश्वास टूट गया। सिया का हवेली से रिश्ता अर्नव को समझ आने लगा। जैसे जैसे सिया हवेली में घूमती थी, हवेली उसके लिए रास्ता खुद खोलती थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, सीढ़ियां पोर पोर चमक उठती, दीवारों की दरारें अचानक बंद हो जाती, मानो हवेली को सिया से कोई लगाव था, या शायद हवेली उसे पहचानती थी। भी अर्नव पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन उसके पैर और भारी होते गए। हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसकी एड़ियों को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा है। H2 स्ट्रॉन्ग हवेली का सच, जो हर दूल्हे ने मरने से पहले देखा। अर्नव के अंदर एक असहज सा एहसास होने लगा था, मानो हवेली उसे कहानी सुना रही हो। दीवारों पर छपे गाढ़े धब्बों में उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगी, जैसे दूल्हों पे चेहरे, खुले मुंह, डरी हुई आंखें और अचानक कटती सांसें। उसे यह भी दिखा कि हर दूल्हा अपनी मरने से ठीक पहले हवेली की बालकनी में खड़ी दुल्हन को ही देख रहा था, बस एक जैसी ही। और कुछ सेकंड के लिए अर्नव को लगा कि इन पुरानी तस्वीरों जैसी आकृतियों में सिया का चेहरा भी खुला हुआ है। और आज में ठंडा अर्नव को हवेली के ठीक केंद्र में खींचा जाने लगा। उसने विरोध भी किया, लेकिन उसके हाथ पैर किसी अदृश्य रस्सी से बंध से गए थे। हवेली का फर्श उसके नीचे धड़क रहा था, मानो जमीन जिंदा हो। सिया उस समय बालकनी पर खड़ी थी और हवा उसके कपड़ों को छू भी नहीं रही थी, मानो वह हवा का हिस्सा ही ना हो। अर्नव ने देखा, सिया की आंखें अब बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों के, गहरी, खाली और अंतहीन अंधेरे से भरी हुई। और उसी पल अर्नव को एक बात समझ आई। सिया दुल्हन जरूर थी, पर वह पिछले किसी दूल्हे की दुल्हन नहीं थी। वह खुद हवेली की दुल्हन थी। अंतिम मोड़, जो इंसान की समझ से बाहर था। कहते हैं अर्नव का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। हवेली उससे उसका नाम जैसे खींच रही थी। सांस तेज होती जा रही थी और जमीन अब ठंडी नहीं, गर्म लगा रही थी, जैसे कोई उसके नीचे जीवित हो। तभी उसने कुछ अजीब देखा। सिया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी उंगलियां सबसे पहले धुंध बन गई, फिर कंधे, फिर चेहरा, और उसे एहसास हुआ कि वो फेडिंग नहीं हो रही, बल्कि हवेली की दीवारों में समा रही है, ठीक वैसे जैसे बूंद कपड़े में समाती है। अर्नव की टूटी सांसों के बीच एक आखिरी बात हवेली ने उसे दिखाई। सिया के गायब होते ही दीवारों पर फिर वही ताजा हाथों के निशान उभर आए, लेकिन इस बार उन पर अर्नव का नाम किसी लाल द्रव से लिखा था। हवेली ने अपना अगला दूल्हा स्वीकार कर लिया था, और ठीक उसी क्षण हवेली में एक बेचैन सी शांति फैल गई, जैसे वो किसी रिवाज के पूरा होने पर संतुष्ट हो। एक पैरेंथेसी जो किसी भी इंसान को परेशान कर दे। अगली सुबह हवेली बिल्कुल शांत थी। खिड़कियां स्थिर थीं, दीवारों पर उभरे निशान गायब हो चुके थे। सिया का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन हवेली की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक साया दिखाई देता था, कभी बिल्कुल स्थिर,
कभी धीरे धीरे बालकनी में टहलता हुआ। कहा जाता है कि अब हवेली एक नई दुल्हन तलाश रही है, एक ऐसी दुल्हन जो हवेली के अगले दूल्हे को यहां लाने की ताकत रखती हो। और जब कोई और दूल्हा इस हवेली में कदम रखेगा, हवेली का रिवाज फिर से पूरा होगा, क्योंकि इस हवेली का नियम कभी बदलता नहीं। दुल्हन जिंदा लौटती है, दूल्हा हमेशा यहीं रह जाता है।